इतने सालों के बाद भी अतीत की एक छोटी सी झलक ने कितनी सारी यादों के इतने बड़े तूफान खड़े कर दिए हैं मन में। हाय नीलिमा। हाय, तुम यहाँ? बस यहीं से गुजर रहा था तो लगा कि अपने कुछ दोस्तों को मिलता हुआ हाय हेलो कहता हुआ चलूं। पर यहाँ कर क्या देखता हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की आंखों में आंसू भरे हुए। ऐसा क्यों? नहीं, वो कॉलेज में एक मैच था और मैं मैच हार गई। तुम तो जानते ही हो, I'm a bad loser। वो तो तुम हो, डेफिनेटली हो। लेकिन एक बात तो हूं मैं, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। क्या? तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। मैं जानता हूं तुम क्यों रो रही थी। तुम मुस्कान दीदी को याद करके रो रही थी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे को देखकर। नीलिमा, तुम्हारे चेहरे पर अब भी वो भाव है जो उस दिन खुशी का हाथ थामते वक्त थे। उस दिन भी तुम्हें ऐसे ही मुस्कान दीदी की याद सता रही थी। नीलू, तुम अपने सारे गम, अपने सारे दुख मेरे साथ शेयर कर सकती हो। सच। थैंक्स विशाल। एक्चुअली विशाल, मुस्कान दीदी के साथ मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं कि बात बात पर मन भर आता है। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं किसी के साथ बैठकर अपनी मन की बातें कहूँ, लेकिन कोई है ही नहीं। मम्मी से भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो तो खुद इतनी दुखी रहती है। मुस्कान दीदी के जाने के बाद एक शिप्रा थी और विधि दी थे, वो भी चले गए। विशाल, आई रियली मिस मुस्कान दीदी। मैं उनके बिना बहुत अकेली हो गई हूँ, इसलिए अकेले बैठकर ही बातें कर लेती हूँ और रो भी लेती हूँ। नीलिमा, खुशी के एक्सीडेंट के वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अपने किसी करीबी के जाने का दुख क्या होता है। और तुमने तो ये सब बहुत करीब से देखा। विशाल, मुझे नहीं पता था कि तुम इमोशनल टाइप भी हो। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। चेहरा खिल जाता है तुम्हारा। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मुस्कुराहट। क्या हुआ? इस बार तुमने पलट के कुछ कहा नहीं?